नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और आपका महेंद्राज ट्रैवल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं आज श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यात्रा पर जो लोग जा रहे हैं इस साल तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरीके का कोई एक आईडी कार्ड होना चाहिए आपको। और आधार कार्ड तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि RFID आप लेंगे तो वहाँ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने पास आधार कार्ड ओरिजिनल ये आपको लेके जाना है। दूसरा, आपको और किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको जब आप यात्रा परमिट लेते हैं तभी आपको जमा करना होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि आप स्वस्थ होने चाहिए। उस वक्त अगर आपको हाई फीवर आ रहा है तो यात्रा पे ना जाएं, ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत, क्योंकि वहाँ पर आपको ऊंचाई पर दिक्कत हो सकती है और वहाँ पर इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो डॉक्यूमेंट में आपको यात्रा का परमिट अपने साथ रखना है और आधार कार्ड अपने पास रखना है, तो इससे आपको और किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप RFID कलेक्ट कर लें तो उसको नेक में आपको पहन लेना है। साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो रिकमेंडेड है कि अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर ये लिख करके कागज़ में आप अपने साथ रख लें, क्योंकि किसी दुर्घटना मतलब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, वैसे तो नहीं होती है लेकिन अगर हो गई तो एक एडिशनल ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे जिससे कि आपके घर वालों तक सूचना पहुंचाई जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि आईडी कार्ड के अलावा एक और आपको जिसमें कि आपका नाम, आपका पता और आपका मोबाइल नंबर हो दर्ज हो, वो कागज़ आप रख लीजिए अपने साथ। दूसरा, आपको कपड़े जो ले जाने हैं, वहाँ चूँकि टेम्परेचर 5 डिग्री तक हो जाता है और मौसम ख़राब रहता है, बारिश भी हो जाती है, मौसम का वहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, कभी बारिश होती कभी धूप निकल आती। तो आपको कपड़े, एक तो ठंड के अच्छे कपड़े ले जाने हैं, दूसरा आपको रेन कोट ले जाना है जिससे कि बारिश में बचाव हो सके, या छाता ले लीजिए जो भी आपको सूटेबल लगता हो। जूते आपके वाटरप्रूफ होने चाहिए क्योंकि वहाँ पर बारिश या कीचड़, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो आपके जूते वाटरप्रूफ होने चाहिए, रेन कोट होना चाहिए, सर्दियों के अच्छे कपड़े होने चाहिए। अगर आप ये लेके जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक पिट्ठू बैग रखिए जिसमें कि आप ये सारी चीज़ें कैरी कर सकें। ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए जिससे कि आपको भूख लगे तो इंस्टेंटली आप कुछ ले सकें वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर खाना कैंप वगैरह, लंगर वगैरह चलते रहते हैं, फिर भी किसी एडवर्स कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुनक्का है, बादाम है, किशमिश है, ये सारी चीज़ें आप साथ लेके जाएं। तीसरा है आपको कुछ कोई इंस्टेंट ड्रिंक्स, मतलब जैसे कि जिसमें ग्लूकोज होता है, वो थोड़ा सा कैरी कर लें, जिससे कभी आपको थकान हो तो आप उसको ले लें, तो जिससे थकान आपकी दूर हो सके। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर मौसम भी ख़राब है, पहाड़ियाँ हैं, कहीं ऊंचाई पे चढ़ना है, कहीं पे उतरना है, तो ये सारी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ, वेदर और ये सब कुछ आपको सामना करना पड़ेगा, तो आप इन सारी चीज़ों के साथ जाएं। और आपको क्या नहीं करना है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आपको नशा नहीं करना है किसी तरीके का, ये दो चीज़ें बिल्कुल बैन हैं। अगर आप इस तरीके से कहीं पकड़े जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती चीज़ें, तो ये आपको नहीं करना है। और आपको, अगर आपको डर लगता हो बहुत ऊंचाई पर जाने से, तो भी आप ना जाएं इस यात्रा में। इसके अलावा अगर आप ट्रैकिंग वगैरह के अभ्यस्त नहीं हैं, पैदल चलने के अभ्यस्त नहीं हैं, तो फिर आप वहाँ पर पोनी वगैरह ले लें, वहाँ पर
अवेलेबल रहते हैं, तो वैसे जाए, पैदल ना जाएं। पैदल जाने के लिए आपको थोड़ा सा परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, इसलिए आपको सावधानी के साथ साथ एक चलने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दीजिए। सीढ़ियों सबसे अच्छा होता है सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तो वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा 4-5 किलोमीटर टहलना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको वहाँ आसानी रहे पैदल चलने में। अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से जाने के बाद भी जो हेलीपैड है पंचतारनी, तो पंचतारनी से 6 किलोमीटर है होली केव, यानी अमरनाथ जी की जो गुफा है वो जो हेलीकॉप्टर जहाँ उतारेगा आपको वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। उसमें 3 किलोमीटर आपकी चढ़ाई है और 3 किलोमीटर आपकी उतराई है। तो आप ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हेलीकॉप्टर आपको होली केव के 100 मीटर दूर उतार देगा, आपको 6 किलोमीटर फिर भी चलना है। अगर आप वहाँ नहीं चलना चाहते हैं तो आपको घोड़ी वगैरह वहाँ मिल जाएंगे, जिससे कि आप जा सकते हैं वहाँ पर। अगर पैदल जाना है तो 3 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी है और 3 किलोमीटर फिर आपको उतराई है। तो आप इसकी भी तैयारी करके जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। और अगर आप इन सब चीज़ों की पहले से व्यवस्था कर लेंगे तो ये यात्रा बहुत ही शुभ होगी, मंगलकारी होगी। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।